Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss chapter number 6, lecture number 1 of our chapter number 6, that is particles of matter. आज के लेक्चर के अंदर हम अपने 3 SLOs को एड्रेस करेंगे. इन द फर्स्ट SLO we will describe the structure of matter in terms of particle, whereas in second SLO we will describe molecule as combination of atoms and हम मजीद इसकी कुछ examples को भी discuss करेंगे. Whereas in the third SLO we will differentiate that some elements are the atomic elements, whereas some exist as molecular elements and they have different properties as compared to a single atom of the element. तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन 3 SLOs को एड्रेस करेंगे. बट अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडियाज को रिवाइज करते हैं. आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पार्टिकल थ्योरी के बारे में सीखा था, इन विच वी लर्न दैट मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स डिसाइड्स देयर बिहेवियर. सो क्विकली टेल मी दैट हाउ डू दीज टाइनी पार्टिकल्स मेक अप द मैटर दैट मेक अप मैटर कम टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस. वेरी गुड. तो इसी के क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर. हमारे पास उन टाइनी पार्टिकल्स को जो कि मैटर को मिलकर तश्कील देते हैं, उसको बनाते हैं, दे आर नोन एज एटम्स एंड दे आर कंसिडर्ड एज द फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर. मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास ये मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. इफ यू कीप डिवाइडिंग द सब्सटेंस दे विल एंड अप इन एटम्स एंड दे कैन नॉट बी स्प्लिट और broken down into stable particles. But if you can if atoms are broken down into the smaller pieces, they can release an enormous amount or significant amount of energy, for example as we seen in the atomic bombs. तो हमारे पास ये बहुत ही enormous amount of energy को रिलीज करते हैं और ये हमारे पास as well as positive as well as negative purposes के लिए भी इस्तेमाल होता है. हमारे पास अब तक की जो जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं दैट आर 118 एलिमेंट्स, जिसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली डिस्कवर्ड हैं, बल्कि जबकि 26 एटम्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं. और इन एटम्स को हमने अरेंज किया है इस टेबल के अंदर जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को मजीद फर्दर आगे बढ़ाते हैं. कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ सिंगल एटम पर मुश्तमिल होती हैं और वो स्टेबल होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियोडिक टेबल में से एक एटम उठाएं जैसे कि आर्गोन है, ये इंडिविजुअल फॉर्म पे हमारे पास स्टेबल है. और इसी तरह अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप देखेंगे पार्टिकल मॉडल के अकॉर्डिंग तो वो कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगा. इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के एलिमेंट्स को हम मोनो एटॉमिक मोलेक्यूल भी कहते हैं. इसके अलावा एटम्स इंडिविजुअल एटम का पर मुश्तमिल होते हैं इस तरह के एलिमेंट्स. ज्यादातर हमारे पास लास्ट ग्रुप, ये सारी रो तकरीबन हमारे पास इसी तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होती है. लेकिन कुछ एटम्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल फॉर्म में स्टेबल नहीं होंगे, बल्कि वो आपस में कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल की शक्ल बनाएंगे. इस तरह के मॉलिक्यूल हमारे पास 2 तरह के होते हैं. वी कैटेगराइज देम इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेयरएज सेकंड वन इज द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. अब हम अपने लेक्चर के अंदर मजीद इन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, हमारे पास अगर एटम एक जैसे एटम आपस में कंबाइन करते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज गिव्स राइज टू होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर ऑक्सीजन इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. तो याद रखें कि नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती. उसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव होगी और अगर हम देखें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हम नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते बिकॉज इट मे डैमेजेस आवर टिश्यूज और ये मजीद बीमारियों का बायस बनेगी. इसीलिए ऑक्सीजन हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. फर्दर मोर हमारे पास ऐसे एटम्स जो कि
डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हों, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल है हमारे पास वाटर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर का ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स गिव्स राइज टू वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फर्दर हम एक सिमुलेशन की मदद से इन चीजों को मजीद बेहतर तरीके से समझते हैं, जहां हम होमो और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल को प्रैक्टिस करेंगे। अब फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये कुछ एटम्स दिए गए हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन को ले लिया। अब अगर मैं सेकेंड ऑक्सीजन को लूंगी तो आप देख सकते हैं मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन गई। इसी तरह अगर मैं इनके दरमियान में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लगा दूं तो ये हमारे पास, अगर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लगा दूं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगा दूं तो ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। दैट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन वेयर एज सेकंड वन इज द ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास हेट्रोएटॉमिक है। आप इसको अपनी मर्जी से मजीद और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन का ले लें तो ये भी हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह आप वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हेट्रो और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं। तो इस सिमुलेशन के जरिए आप मॉलिक्यूल्स की, हेट्रो और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, जहां हम अपने लेक्चर को मजीद फर्दर आगे बढ़ाएंगे। हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने एक स्किल को अचीव करेंगे इन विच वी डिफरेंशिएट बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यू कैन इजीली ओपन द स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड दैट इज पेस्टेड जस्ट बिसाइड दिस। हमारे पास ये स्किल शीट है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व द स्किल शीट। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नाउ लेट्स समराइज अवर लेसन। इन टुडेज लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म एटम, द स्मॉलेस्ट, द टाइनीएस्ट पार्टिकल that makes up everything in our surrounding। मजीद हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल के बारे में, जिसको हमने कहा कि किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स। अब ये 2 और मोर एटम्स हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने इसको होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया। और इसके अलावा अगर हमारे पास इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस रखेगा कोई एटम तो हम उसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। फर्दरमोर दैट इज योर होमवर्क। आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस होमवर्क को सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम अपने लेक्चर को यहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और फर्दर टॉपिक को, दैट एलिमेंट्स, इनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।